रतन रंजन जी, आज पार्लियामेंट में वक्फ का संशोधन बिल पेश हुआ है, इसे किस तरह से देखते हैं और क्या लगता है ये संशोधन होना जरूरी था, नहीं था? बिल्कुल होना जरूरी था जी। क्या बात कर रहे हैं मैडम आप? ये वक्फ बोर्ड नहीं है, ये लुटेरे का गैंग है। अच्छा। ये गरीबों का जमीन हड़पने वाला एक ग्रुप है। जमीन जिस तरह से वक्फ बोर्ड ने पिछले 70 सालों से कांग्रेस के शासन काल में इस तरह से वक्फ बोर्ड को खुली छूट थी कि आप कहीं भी जाइए, किसी गरीब के संपत्ति पे दावा कर दीजिए और उस गरीब के संपत्ति को कब्जा कर लीजिए। भले वो गरीब उस संपत्ति का दावा थाने में नहीं कर सकता है, कोर्ट में नहीं कर सकता, उसकी सुनवाई कहीं नहीं होगी। ये स्थिति वक्फ बोर्ड को जिस तरह से नेहरू जी ने बनाया, उसको ये खुली छूट दे दी कि आप इस लोकतांत्रिक देश में आप जाइए, घूमते रहिए डकैतों की तरह और जिसका घर अच्छा लगे उस घर को लूट लीजिए। ये डकैत है, जो जिस तरह से डकैत को जो है ना दूसरे के सामान अच्छा लगता है और जाके लूट लेता है, तो वही वक्फ बोर्ड है। ये डकैतों का ग्रुप है। इस पे पूरे मैं तो कहूंगा इसको प्रतिबंध कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए मैडम। विपक्ष काफी नाखुश लग रहा है, नाराज लग रहा है सत्ता पक्ष से। क्यों नहीं होगा नाराज? ये विपक्ष का वोट बैंक जो है ना, वोट बैंक खिसक रहा है मैडम। ये वोट बैंक की राजनीति तो है कि आप भारत के संपत्ति को किसी को भी दे देंगे, ये हक संविधान में नहीं है। और ये जमीनें किसकी है? ये इसमें ज्यादातर जमीन जो है कि जो जब बंटवारा हुआ था तो यहाँ से जो मुसलमान पाकिस्तान गए उनके हैं और सारे लोगों का है। लेकिन आज स्थिति ये है कि वक्फ बोर्ड के पास 8 लाख से ज्यादा संपत्ति है। मैं उस संपत्ति का मूल्य नहीं बता रहा हूँ, 8 लाख से ज्यादा करोड़ों अरबों की संपत्ति है और उसका उपयोग कहाँ हो रहा है? गरीबों के हित में नहीं हो रहा है। इससे वक्फ बोर्ड से हिंदू तो परेशान ही है, मुसलमान समुदाय के भी हजारों और लाखों लोग परेशान हैं जिनकी जमीनों को कब्जा कर लिया गया और इन्होंने भी इसके खिलाफ याचिका दायर किया है। हद तो तब हो गई कि न्यायालय का भी जमीन इन लोगों ने कब्जा कर लिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट की जमीन जो है वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया। वक्फ बोर्ड को अच्छा लगा कि हरे हरे घास वाले बड़े प्लॉट अच्छे हैं, इसको कब्जा कर लो। ये स्थिति है वक्फ बोर्ड को। और आज जब मोदी जी ने देश के हित में, भलाई में उसमें संशोधन करने के लिए बिल लाया है तो हमारे तथाकथित पीडीए फॉर्मूले वाले, लाल टोपी वाले, संविधान के हितैषी, लोकतंत्र को बचाने वाले लोग आज उनको मिर्ची लग गई। अच्छा, क्या मोदी जी ने गलत कर दिया कि इसमें संशोधन हो, इसमें महिलाओं का भी हक हो, इसमें गैर मुसलमानों का भी जो है कि भागीदारी हो, इसका संरक्षण जो है कि जिस तरह से किसी विभाग का बड़े बड़े अधिकारियों के अंदर में निरीक्षण होता है, उसका ऑडिट होता है, उसमें अधिकारी होते हैं, आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, आईएफएस होते हैं। वक्फ बोर्ड में कोई नहीं है। वक्फ बोर्ड में सारे कांग्रेस के नेता बैठे हुए हैं, चोर उचक्के लोग, डकैत लोग। वक्फ बोर्ड जब ये संविधान के अंदर बना है, पारित हुआ है, तो आप ये मंत्रालय के अंदर में आता है, ये अल्पसंख्यक मंत्रालय के अंदर मैडम आता है, तो इसके अधिकारी होने चाहिए। कोई आईएएस ऑफिसर, कोई आईपीएस ऑफिसर, कोई बड़े लेवल का अधिकारी होना चाहिए। हाँ, उसके अंदर में इसका ऑडिट होना चाहिए साल तो हर साल की इसने कितना इनकम किया, क्या इसने समाज के सेवा के लिए किया। अब बता दीजिए, कहीं कोई प्राकृतिक आपदा में आपने सुना है कि वक्फ बोर्ड ने किसी प्राकृतिक आपदा में देश में, हिंदुओं को छोड़ दीजिए, हिंदुओं की बात नहीं, मुसलमानों को भी मदद किया होगा? जी बिल्कुल, कहीं नहीं सुना होगा। आपने सुना है कि कभी कोई मुसलमान खिलाड़ी को वक्फ बोर्ड ने सम्मान किया है, उसको प्रोत्साहित किया है? कभी नहीं सुना है। तो फिर क्या काम का है भैया ये देश में जो है कि वक्फ बोर्ड जैसे लुटेरे ग्रुप का, गैंग का, इसको पूरे तरीके से बैन करे। अगर नहीं बैन करा तो संशोधन कि वक्फ बोर्ड से मुस्लिम समुदाय जो है उनके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल था, वो काफी ज्यादा उनके लिए काम किया है। बता दीजिए, लिस्ट बता दे। ये जो विपक्ष के नेता ना, वक्फ बोर्ड से दिक्कत मुसलमानों को नहीं है, वक्फ बोर्ड से दिक्कत कांग्रेस को है, समाजवादी पार्टी को है। ये जो वोट बैंक अपने आप को समझते हैं कि हमारे मुसलमान हमारे वोट बैंक है, उनको दिक्कत है। आधा से ज्यादा पीड़ित मुसलमान है। अखिलेश कह रहे हैं कि तुष्टीकरण का बिल पेश किया गया है आज। अच्छा, ये तुष्टीकरण का बिल नहीं था। जब आप नेहरू जी ने एक बिल लाया 1954 में शायद या 56 में, और वक्फ बोर्ड नाम का एक संस्था बना दिए और सारे जो देश की संपत्ति आप दे दिए उसको, लो भाई। हाँ, इसमें हिंदू नहीं होना चाहिए, इसमें सिख नहीं होना चाहिए, इसमें ईसाई नहीं होना चाहिए। वक्फ बोर्ड की क्या जरूरत पड़ी थी? वक्फ बोर्ड की जरूरत यही थी कि हम वक्फ बोर्ड के लालच में सारे मुसलमानों का वोट एक रखेंगे, भारत के हिंदुत्व को खतरे में डालेंगे, भारत की जो संपत्ति है उसको अपने अंडर में ले लेंगे और सारा पैसा जो वक्फ बोर्ड
बोर्ड का है, कहीं ना कहीं घूम फिर के मैडम कांग्रेस कार्यालय ही पहुंचता है। या तो 10 जनपद पहुंच रहा है सोनिया जी के यहाँ, नहीं तो 28 अक्टूबर कांग्रेस मुख्यालय पहुंच रहा है। ये वक्फ बोर्ड का जो पैसा है ये काला कमाई, तो पूरे तरीके से संशोधन जो हो रहा है वो अच्छी बात है। और जो लोग कहते थे कि राम मंदिर के जगह अस्पताल बना दो, कॉलेज बना दो, ऐसे लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि अब वक्फ बोर्ड के पास इतनी सारी जमीनें हैं, अब क्यों आवाज नहीं उठा रहे हो कि वक्फ बोर्ड की जमीनों पे अस्पताल और कॉलेज बना दे? उससे सभी लोगों को फायदा होगा। ये जो 2005 में जब कांग्रेस की सरकार थी तभी जो रिकमेंडेशन आए थे सच्चार कमेटी की तरफ से, वही कुछ रिकमेंडेशन को फॉलो करके ये जो संशोधन है, ये बिल है, ये पेश किया गया। लेकिन कांग्रेस वालों को तकलीफ हो रही है। बिल्कुल तकलीफ होगी। तकलीफ होगी क्यों नहीं, क्योंकि इनको तो एक खास समुदाय का वोट चाहिए, लेकिन मोदी जी को तो विकास करना है। मोदी जी को वोट की राजनीति करनी नहीं है। अगर मोदी जी को वोट की राजनीति करनी रहती तो मोदी जी भी एक हिंदू वोट बना देते, है ना। लेकिन मोदी जी को 140 करोड़ जनता की चिंता है। और वक्फ बोर्ड जैसे लुटेरे गैंग पे जब कैंची चल रही है, और कैंची क्या, मोदी जी ने कहा इसमें संशोधन होगा, इसमें जो चीज बदलाव की जरूरत है उसमें बदलाव करेंगे। जो मोदी जी ने जो महिलाओं का सशक्त बनाने का जो फॉर्मूला दिया था, महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया था, जो आरक्षण की चिंता कर रहे हैं, जब महिलाओं की भागीदारी की हम बात कर रहे हैं तो इनका मिर्ची लग रही है मैडम, मिर्ची लग रही है। तो कहीं ना कहीं जो है इनका वोट बैंक नाराज हो जाएगा। वोट बैंक को वैसे ही कह रहे हैं कि आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं और जोड़ने का नहीं। ये तो बड़े गुस्सा है। ये ओवैसी जैसे दो रुपए के नेता जब संसद भवन में, जहाँ एक तरफ भारत सरकार इजराइल के साथ खड़ा है, दूसरी तरफ यह संसद भवन में फिलिस्तीन को समर्थन करते हैं, ये वही लोग हैं मैडम। जब गाजा पे भर भर के आंसू दिन रात बहाने वाले लोग आज बांग्लादेश पे चुप है, इनके आंख के आंसू सूख गए हैं। ये लोग संविधान और लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। ये ओवैसी जैसे लोग जो कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, जो संविधान को नहीं मानने वाले लोग, इनकी तो शोभा नहीं देती है ऐसे लोगों से। ये पीडीएफ फॉर्मूला वाले जो लाल टोपी वाले अखिलेश यादव है, आज इनको वक्फ बोर्ड की चिंता हो रही है। इन लोगों के मुंह से या एक ट्वीट नहीं निकला है मैडम बांग्लादेश के लिए, जो बांग्लादेश में नरसंहार हो रहा है हिंदुओं पे, या हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं, वहाँ पे देखिए कैसे बहनों को जो है कि जलाया जा रहा है, मारा जा रहा है, अत्याचार और बलात्कार किया जा रहा है। ये उसमें ज्यादातर दलित समुदाय के लोग हैं, दलित है। कहाँ गए ये भीम आर्मी वाले और ये सब इनको चिंता अपने वोट बैंक की है बस, और कुछ नहीं। इनको चिंता नहीं है कि कहीं ना कहीं एक खास संपत्ति, सबसे ज्यादा संपत्ति एक वक्फ बोर्ड को दे दिया गया है, उसका यूज जनता के लिए किया जाए। हाँ, तो ये मोदी जी यही तो कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, जो वक्फ बोर्ड में जो आने वाले संशोधन होंगे कि महिलाओं की अधिकारी बढ़ जाएगी, इनफैक्ट जो अकाउंट्स है वो जिसमें करप्शन हो रहा है उसे देखा जाएगा ठीक तरह से, जो ज़मीनें हथियाई गई हैं, जिनके केसेस चल रहे हैं उसे और सरल बनाया जाएगा। बट ये तो इनफैक्ट मुस्लिम जो समुदाय है उनके हित में है, पर ये क्यों हो रहा है, इतना विरोध क्यों हो रहा है? देखिए, आपने हाल फिलहाल में सुना होगा, अभी ये वक्फ बोर्ड है ना, वक्फ बोर्ड जैसे बांग्लादेश में आरक्षण के आड़ में बांग्लादेश को जला दिया गया, वैसे ही कुछ कांग्रेस के नेता जैसे सलमान खुर्शीद जो पूर्व विदेश मंत्री थे, उनका बयान सुना आपने, क्या कहा है कल परसों? क्या है बताइए? कि भारत में भी ये स्थिति होने वाली है, जो बांग्लादेश में हुआ है वो बहुत जल्द भारत में होगा। तो कहीं ये ना हो कि वक्फ बोर्ड के आड़ में ये लोग भारत को भी बांग्लादेश बनाने की संयंत्र, ये लोग की जो सोच साजिश चल रही है, ये पूरे तरीके से वक्फ बोर्ड तो एक बहाना है। ये खास समुदाय जो 6 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, उनको जगाना है कि तुम आओ और भारत को लूटो। भारत, और कहीं ना कहीं ये देश की शांति व्यवस्था को खराब करने के लिए कांग्रेस की एक चाल है। ये साजिश जो है ना, वक्फ बोर्ड तो बस ऐसे ही है, इनके आड़ में भारत को जलाने की साजिश रची जा रही है। चलिए, मैं आपको ना समाजवादी पार्टी के जो सांसद है अफजल अंसारी, उनका एक स्टेटमेंट बताती हूँ, जो उन्होंने कहा पार्लियामेंट में कि सरकार की मंशा पहले से यही रही है, भाजपा को इसका नाम बदलना चाहिए और भारतीय जमीन हथियाओ और अपने लोगों में बांट दो कहना चाहिए। पहले बात जो आपने बोला ना, समाजवादी पार्टी, ये समाजवादी पार्टी नहीं है मैडम, ये बलात्कारी पार्टी है। अयोध्या पे तो ये चुप है। अयोध्या में 8500 के लालच देकर तो ये लोग वहाँ की जनता का इज्जत आबरू लूट रहे हैं। मोइन खान पे इनके जो पार्टी के हैं कोई कार्रवाई नहीं हुआ। जब ये भाजपा का नाम बदल रहे हैं, अपने नाम अपने गिरबान में झांके ये लोग, जब इनके शासन में क्या स्थिति थी पूरा देश जानता है। आज ये दुहाई दे रहे हैं, ये वही लोग हैं पीडीए जो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं, हिंदू को टुकड़े टुकड़े गैंग में तोड़ने वाले, ये वही लोग हैं। आज जो है जमीन हथियाने का मुख्तार अंसारी कौन था? इन्हीं के पार्टी के सांसद था ना।
और ना जाने कितने कितने जो जिसको बाबा जी ने जो है कि जमीन में दफनाने का काम किया, वो लोग क्या करते थे? वो लोग माला पहनाते थे, वो लोग भी तो जमीन गरीबों का दलितों का हड़पते थे। तो अखिलेश यादव अगर इस तरह की बात ना है बोले तो अच्छा है। अखिलेश यादव जैसे लोग जो है देश में हिंसा भड़का रहे हैं और हिंदू को तोड़ने में सबसे बड़ा हाथ इन्हीं लोग का है। अच्छा सर, तो आप मानते हैं कि जो संशोधन हो रहा है होना चाहिए और ये बिल पार्लियामेंट में पास होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, संशोधन भी होना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कि इसको बंद ही निरस्त कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। बंद क्यों करवाना चाहिए वक्फ बोर्ड को? सर लोकतांत्रिक देश है ना, लोकतंत्र से चलेगा, संविधान से चलेगा, है ना। ये नहीं है कि मैं अगर पावर में आऊँ तो मैं देश की संपत्ति आपको दे दूं। भले आप हमारे रिश्तेदार हैं, लेकिन मुझे हक नहीं है कि देश की संपत्ति आपको देना। देश की संपत्ति पर जनता का हक है, जो यहाँ के जो निवासी है उनका हक है, और संपत्ति का जो इस्तेमाल जनता के काम में होना चाहिए। तो ये जितने भी जमीनें हैं वक्फ बोर्ड का, और इसका ऑडिट हो शुरू से लेकर अभी तक, वक्फ बोर्ड में क्या इनकम हुआ, कौन कौन पदाधिकारी रहे, उनकी सैलरी क्या थी, A to Z, और उसको सार्वजनिक किया जाए। और वक्फ बोर्ड ने कितने मुसलमान को मदद किया, कितने गरीब मुसलमानों को जो है कि उनको मदद किया, देश के हित में समाज कल्याण में क्या किया, तब पता चलेगा ना कि वक्फ बोर्ड की क्या मंशा है। वक्फ बोर्ड की मंशा है कि भारत की संपत्ति को कब्जा करो, हिंदू के संपत्ति को कब्जा करो, और भारत में जो है जो इस्लाम साम्राज्य स्थापना करने का जो है ना ठेका वक्फ बोर्ड ने ले रखा है। मैडम बिल्कुल सर। क्या नाम है सर? अमन शुक्ला, प्रयागराज से। पता चला है कि आज सत्ता पक्ष ने वक्फ में अमेंडमेंट करने के लिए बिल पेश किया है। हाँ, बिल तो पेश किया है, और बिल पेश करने के पीछे उद्देश्य क्या है और बिल पेश होने के बाद किनको मिर्ची लगी है, ये सब हमें आपको पता होना चाहिए, जनता को पता होना चाहिए। पहले मुझे ये बताइए कि क्या लगता है जो पेश हुआ है बिल सही है, गलत है, अमेंडमेंट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आप हमें बताइए, आज भारत में रेलवे के बाद अगर सबसे अधिक किसी के पास संपत्ति है वो बोर्ड के पास है, और वो बोर्ड के ऊपर अगर सीधा सीधा आरोप लगाया जाए, वो बोर्ड इस देश में लैंड जिहाद कर रहा है। लैंड जिहाद? क्या है ये लैंड जिहाद? दर्शकों को बताइए। लैंड जिहाद मतलब समझते हैं भाई लोग? ये मजार बनाएंगे, धीरे धीरे वहाँ पर अपनी व्यवस्था बनाते बनाते एक बड़ी सी गुंबद कर देंगे, उसके क्षेत्र की सारी जमीनें कब्जा करेंगे। इनका एक तरीका। दूसरा तरीका, ये आपके घर में आएंगे, बोलेंगे अब इस संपत्ति को खाली करो, ये हमारी वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। अगर ये बोल दिए ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, आप एड़ी से चोटी का जोड़ लगा लीजिए, आप भारत के न्यायालय में न्याय नहीं प्राप्त कर सकते। अब आपको वह बोर्ड में जाना होगा, वह बोर्ड के सामने गिड़गिड़ाना होगा कि आप हमारी जमीन छोड़ दीजिए, ये हमारी है। मतलब इस देश में न्यायालय का कोई औचित्य ही नहीं, न्यायालय का कोई काम ही नहीं रह गया। वह बोर्ड बताएगा कौन सी जमीन किसकी है, कौन सी किसकी नहीं है। हमें आपको सतर्क होने की जरूरत है, अब हमें आपको जागरूक होने की जरूरत है, अब हमें आपको एक स्वर में बोलने की जरूरत है। वह बोर्ड से बचना होगा। मैं आपको याद दिला दूं, हमारे हाई कोर्ट में हाई कोर्ट की संपत्ति को, इलाहाबाद हाई कोर्ट की संपत्ति को वो बोर्ड गया, बोला भाई चल खाली कर, हमारी है। अब हाई कोर्ट में इतनी कुवत रही नहीं गई कि उससे बोले भाई ये तेरी नहीं मेरी है। सबकी संपत्तियों को निजात हाई कोर्ट दिला रहा है, अपनी संपत्ति को पाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाना पड़ा। अच्छा। सोचिए वो बोर्ड के पास कितनी ताकत दे रखा। अच्छा, ये ताकत देने वाले लोग कौन है? विपक्ष में बैठे वो सारे लोग। अब विपक्ष की बात आई तो पक्ष की बात आएगी। अब पक्ष में जिन्हें बैठाया वो लोग कितने अच्छे हैं। सुनिए, हमारे साथ एक भाई जुड़े हैं, हमसे बहुत बड़े हैं, लेकिन राष्ट्र के हित में काम कर रहे हैं, तो हम राष्ट्र से भाई हुए। अन्यथा अगर भारतीय रिश्ते देखे तो हमारे दादा हुए। लेकिन देखिए ये कनाडा रहते हैं, केवल आदरणीय मोदी जी को वोट देने के लिए ये कनाडा से चलकर भारत आए हैं। पूरा रात जागे, पूरा दिन जागे, वोट देने के बाद ही सोए। हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता है, ऐसे राष्ट्र प्रेमियों से आवश्यकता है। देश के किसी कोने में रहें, अगर भारत की नागरिकता है आपकी, आप आइए और वोट दीजिए, और ऐसे लोगों को सत्ता में बैठाइए जो राष्ट्र हित में काम करे। वो बोर्ड पे अगर कैंची चल रही है, दिक्कत क्या है आप बताइए। पूरे देश की आप यात्रा कर डालिए, पूरे भारत के आजादी के इतिहास से आज तक की यात्रा कर डालिए। एक काम वह बोर्ड का बता दीजिए जो भारत के राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किए हो, या भारत में दैवीय आपदा के दौरान किए हो, या भारत में प्राकृतिक आपदा के दौरान वह बोर्ड ने एक अच्छा काम किया हो। कहीं पर किसी गरीबों की सेवा करते दिखा दीजिए, कहीं पर कोई भी इन्हें संस्था चालू करते दिखा दीजिए जहाँ पे निःशुल्क मेडिकल सुविधा ये करते हो। इनके काम हम कहिए गिना दें। अच्छा, मुझे एक बात और बताइए कि ये जो संशोधन होने वाला है, ये बिल्कुल जब कांग्रेस का वक्त था 2005 में एक सच्चार कमेटी बैठी थी, उस सच्चार कमेटी में कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे, बिल्कुल वैसी उसी रिकमेंडेशंस पे चलने का ये जो बिल है वो आया है। तो
फिर भी कांग्रेस को ये क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई कांग्रेस के समय ये कमेटी बैठी थी और कांग्रेस के समय ये संशोधन। देखिए, अगर हम बाहर से देखेंगे हमें कुछ नहीं दिखेगा, अंदर से प्रवेश करते हैं, वो बोर्ड के पास काम क्या है? वो बोर्ड लव जिहादियों को तैयार करता है, उन्हें पैसा देता है, उनसे लव जिहाद फैलवाता है। लव जिहाद फैलवाएगा, वोट की संख्या किसकी बढ़ेगी? कांग्रेस की। क्योंकि जो मुसलमान हुआ या जो मुसलमान है वो राष्ट्र हित में काम नहीं करेगा। बाबा साहब अम्बेडकर कह के गए हैं, जिस दिन इस देश के राष्ट्र में काम करना हो और मुसलमान के हित में काम करना हो, उस दिन इस देश का मुसलमान कुरान के प्रति हो जाएगा, भारतीय संविधान को दरकिनार कर देगा। बाबा साहब अम्बेडकर का बयान है। अब आते हैं लौट के, क्या क्या फायदा है कांग्रेस के लिए? इनके इस बोर्ड द्वारा पाले गए वो तमाम लोग कांग्रेस के लिए गली गली जाकर मुसलमानों से वोट मांगते हैं। अन्यथा खटाखट का इतना बड़ा भ्रम फैला कैसे? खटाखट का इतना बड़ा भ्रम फैला कैसे? इनकी सरकार भी नहीं बनी, फिर भी महिलाओं को लगा कि अब जाकर कांग्रेस के आले में जाएंगे, 1-1 लाख रुपए मिल जाएगा। मतलब समझिए इस देश में कितने अनपढ़ हैं हमारे। इनसे हमें इस देश को बचाने के लिए वो बोर्ड पे कैंची चलाना होगा। वो बोर्ड कांग्रेस के लिए काम करता है, विपक्ष के लिए काम करता है, दंगाइयों के लिए काम करता है, आतंकवादियों के लिए काम करता है। वो बोर्ड ऐसे वकील तैयार करता है जो आतंकवादियों के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा रात के 12 बजे भी खटखटाता है। वो बोर्ड काम करता है दूर पड़ोसी देशों से आतंकवादियों के लिए हथियार मंगवाने का। वो बोर्ड काम करता है इस देश में अलगाववादी ताकतों को बढ़ाने के लिए। वो बोर्ड काम करता है इस देश में लव जिहाद, लैंड जिहाद को बढ़ाने के लिए। वो बोर्ड काम करता है इस देश में जनसंख्या, मुसलमानों को पैसे दे देकर अधिक से अधिक जनसंख्या बढ़वाने का। देखिए, आपने लैंड जिहाद की बात की तो आरोप तो ये लग रहा है कि बीजेपी जो ये अमेंडमेंट ला रही है इसलिए ला रही है कि सारे लैंड हथिया सके, सारी जमीन हथिया सके। बीजेपी हथिया के क्या करेगी? इसीलिए कहते हैं ना, कांग्रेस के पास काम क्या है? भ्रम फैलाना। भ्रम फैला दी खटाखट के नाम पर। अब भ्रम फैला रही है कि बीजेपी कब्जा कर रही है। आखिर बीजेपी का क्या काम? ये तो केंद्र सरकार कर रही है। सबसे पहले बीजेपी कहना बंद करो, सबसे पहले केंद्र सरकार करो। अब केंद्र सरकार की बात करते हैं। केंद्र सरकार अगर आपसे कहती है भाई वो बोर्ड तुम्हारे पास ये जो संपत्ति है ये राष्ट्र की थी, चल लाके अब मुझे दे, यहाँ पे मुझे अस्पताल बनाना है, तो बीजेपी क्यों? केंद्र सरकार गलत क्या कर रही है? वो बोर्ड बोले यहाँ पर अब हमें स्कूल बनाने हैं, अस्पताल बनाने हैं, सेना के लिए कैंप लगाने हैं, चल लाके संपत्ति दे, गलत क्या है? इसीलिए सरकार वो बोर्ड को अपने नियंत्रण में ले रही है। अगर इसके एक भी काम आतंकवादी गतिविधियों से संलिप्त मिले, सीधे कैप्चर कर ले, सीधे अपने हाथ में ले ले, अपनी मुट्ठियों में ले ले। मैं आपको एक स्टेटमेंट बताती हूँ। समाजवादी पार्टी के जो अफजल अंसारी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि जो भारतीय जनता पार्टी उसे अपना नाम बदल के भारतीय जमीन हथियाओ और अपने अपने लोगों में बांटो, ये रख देना चाहिए। भारतीय जमीन हथियाओ और अपने अपने लोगों में बांटो। ठीक है, अगर भारतीय जनता पार्टी आतंकवादियों के द्वारा संचालित संगठन को अपने कब्जे में लेकर भारतीय सेना को दे रही है, रख ले नाम, क्या दिक्कत है? अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग वो जमीनें जो वह बोर्ड ने गलत तरीके से छीन ली है और उसे लेकर अस्पताल बनवा दे राष्ट्र हित में, गलत क्या है? जिस जमीनों पे आतंकवादियों को पाला पोसा जा रहा है, अब उस जमीन में अगर बच्चे पढ़ेंगे, शिक्षित होंगे, अच्छी शिक्षा पाएंगे, वैज्ञानिक तकनीक से युक्त शिक्षा पाएंगे, इसमें गलत क्या है? तो भाई अगर उनका कहना है तो बदल दो ना, हमें कोई दिक्कत नहीं। का भी स्टेटमेंट है कि भारतीय जमीन पार्टी कर दो, जनता हटा के। हाँ, भारतीय जमीन पार्टी, यहाँ पे इनके बयान आ गए। अयोध्या में क्या हुआ? बयान नहीं आए। अयोध्या में बयान देते वक्त इनकी छाती फाड़ जाती है। मैंने बताया क्या, ये खुद ही इनकी फंडिंग मुसलमानों द्वारा होती है। अच्छा। कहना पड़ेगा, मुसलमान अखिलेश यादव पार्टी को इसीलिए वोट देते हैं क्योंकि उन्हें भरोसा है अखिलेश यादव पार्टी अगर मुसलमान इस देश में बलात्कार करे, दंगा करे, आतंकवादीपन करे, AK-47 से लाखों लोगों को मार दे, फिर भी अखिलेश यादव का एक भी बयान नहीं है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ममता बनर्जी, किसका बयान? तुष्टिकरण का बिल है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी जब 3 तलाक हटाई थी, तुष्टिकरण कर रही थी। मतलब इनका कहने का मतलब ये है भारतीय जनता पार्टी 3 तलाक हटा दी, मुसलमान औरतों को, मुसलमान पुरुषों को बांटने का काम कर रही है। बात होती है बिना बुद्धि के लोग ऑस्ट्रेलिया यही पढ़ने गए थे, भारत का पैसा बेकार कर दिए। मुलायम सिंह आज जिंदा होते सर पटक के रोते कि क्या नालायक लड़का ऑस्ट्रेलिया भेज कितना पैसा खर्चा किए और कह रहा है तुष्टिकरण। मतलब जो आदमी 3 तलाक हटा रहा है, जो आदमी नहीं, आप बताइए इसके पहले कांग्रेस की सरकार लगातार तक थी, कांग्रेसियों की थी, 370 कैसे हट गया? 10 साल के अंदर ही हट गया, वो भी एक ही दिन के एक झटके में हट गया। कैसे हटा? विचार कभी करिएगा भाई। भारतीय जनता पार्टी का तुष्टिकरण करती तो 370 के मुद्दे को पैदा रखती, सॉल्व क्यों करती? राम मंदिर के मुद्दे को पैदा रखती, सॉल्व क्यों करती? जब तक राम मंदिर का मुद्दा रहता तब तक भारतीय जनता पार्टी बल्ले बल्ले रहते। ये आरोप लगाने से
पहले सोचते नहीं। अब इस देश की जनता जागरूक हो रही है, पढ़ी लिखी जनता है, उसे समझ है। अखिलेश यादव अक्लहीन है, राहुल गांधी पप्पू हैं। पप्पू समझ रहे हैं ना, जो मन में आए बोल दे, क्या बोलना है कैसे बोलना है नहीं सोचना। भाई इनको ये बोलना है कि जो AK-47 लेकर लोगों की निर्मम हत्या करते हैं वो शांति दूत हैं, और जो वंदे मातरम वंदे भारत ट्रेन जाती है उसकी पूजा करते हैं वो हिंसक हैं। वो हिंसक हैं, और जो वंदे भारत पर पत्थर चलाते हैं वो शांति दूत हैं। अच्छा, ओवैसी का स्टेटमेंट आया, वो कह रहे कि ये बिल जो है इससे साफ ये पता चलता है कि आप जो है आप दुश्मन हैं मुसलमानों के। अच्छा, ओवैसी कह रहे हैं। नहीं, ओवैसी को 3 तलाक से दिक्कत था, 370 से दिक्कत था, CAA से दिक्कत था, NRC से दिक्कत था, जनसंख्या नियंत्रण बिल से दिक्कत था। मतलब आप बताइए, अगर केंद्र सरकार इस देश में जनसंख्या नियंत्रण बिल लाती है, ओवैसी सबसे पहले छटपटाएंगे। भाई आपको 75 क्यों पैदा करना है, 45 क्यों पैदा करना है? हम दो हमारे दो के नारे हिंदुओं के लिए ही रहेंगे। आपको 33 शादियां क्यों करनी है, 3-3 4-4 शादियां क्यों करनी है? बच्चे पैदा करके क्या आप करना चाह रहे हैं? इस देश को बांग्लादेश पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, इस देश में इस्लामिक क्रांति करना चाहते हैं, इस्लामिक जिहाद फैलाना चाहते हैं। ये होने नहीं पाएगा। सत्ता में जो बैठे हैं वो अब हमारे आपके लिए काम करेंगे, बड़े स्तर का काम करेंगे, राष्ट्र हित में काम करेंगे। भारतीय सेना नहीं, जब तक भारतीय सेना मार खाती रही तब तक ओवैसी को लगा मुसलमान स्वतंत्र हैं। जिस दिन भारतीय सेना पलट के जवाब देना शुरू कर दी, मुसलमान खतरे में आ गए। मतलब जब तक आप इस देश में मार खाते रहिए आप बहुत बड़े सहिष्णु हैं। जिस दिन आप पलट के जवाब ले लिए, क्यों मारे मुझे थप्पड़, आप ही सहिष्णु हो गए। देखिए, आखिरी स्टेटमेंट में आपसे पूछना चाहूंगी, ओवैसी ये भी कह रहे हैं कि बांटने के लिए, मुसलमान और हिंदू को बांटने के लिए बिल लाए। भाई मुसलमान हिंदू एक कब थे? अगर मुसलमान हिंदू इतना ही एक होते, राम मंदिर के लिए हम इतना लड़ाई न करते। मुसलमान हिंदू इतना ही एक होते तो आज पाकिस्तान भारत विभाजन न होता। मुसलमान हिंदू इतना ही एक होते, मुसलमान हिंदू इतना ही एक होते, जम्मू कश्मीर से हिंदुओं को पलायन न करना पड़ता। मुसलमान हिंदू इतना ही एक होते, आज चले जाइए पश्चिम बंगाल की ये दयनीय दशा न होती। मुसलमान हिंदू इतना ही एक होते तो गायों का गर्दन काट कर वीडियो बना के न डालते। मुसलमान हिंदू इतना ही एक होते, पश्चिम आप बांग्लादेश में चले जाइए, मुसलमानों ने इतना प्रेम दिया हिंदुओं को, इतना प्रेम दिया कि उनकी बहन बेटियों के कपड़े तक नहीं छोड़े, उनको उनका बलात्कार करके उनके वीडियो बनाए, मुसलमान हिंदुओं को काटना शुरू कर दिए, हिंदुओं के मंदिर जला दिए, हिंदुओं को देवी देवताओं की क्या दशा की। जिनको लगता था कश्मीर फाइल झूठी है, केरला स्टोरी झूठी है, जाके दक्षिण आप बांग्लादेश की स्थिति देख लें, भरोसा हो जाएगा। जिनको लगता है ये शांति दूत हैं, इनका शांति दूत होना देख लीजिए आप बांग्लादेश में जाकर। तो ओवैसी जी यहाँ बयान देने से पहले फिलिस्तीन जिंदाबाद कहता है, ये नालायक फिलिस्तीन जिंदाबाद इस देश की संसद में नालायक कहता है, और ये बांग्लादेश पे अभी तक कुछ नहीं बोला। टेप लग गया। बाबा साहेब को याद करिए, बाबा साहेब के समर्थकों से भी कहेंगे एक बार बाबा साहेब को याद करिएगा। अम्बेडकर जी ने कहा था भारत का मुसलमान भारत के हित में नहीं हो सकता। वो हमेशा मुसलमान की बात करेगा, वो हमेशा कुरान की बात करेगा, वो हमेशा भारत के विपरीत ही बात करेगा। अगर भारत के मुसलमानों को मौका मिलेगा, भारतीय संविधान को रौंद कर इस देश में इस्लाम को स्थापित करने की पूरी कोशिश करेंगे।